students, welcome to chemistry class. This is our next lecture. In previous lecture we studied the octet rule and the formation of NaCl. And now we are going to study the new topic, that is Lewis structure, and that is nothing but the Lewis representation of simple molecule. So Lewis dot structure shows a picture of bonding in molecule and ions in terms of shared pair of electrons and the octet rule. ठीक है, लेविस स्ट्रक्चर ने डॉट स्ट्रक्चर दिया है. मतलब जनरली जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है तो हाइड्रोजन के स्ट्रक्चर में हम क्या करते हैं, H अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके आता है, दूसरा हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके आता है और दोनों के बीच में शेयरिंग होता है. एंड बिकॉज द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड एंड दैट बॉन्ड शोन बाय दैट डॉट स्ट्रक्चर. दिस इज कॉल्ड एज अ डॉट स्ट्रक्चर बिकॉज वी शो द इलेक्ट्रॉन बाय डॉट. हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, इसके वजह से हम इसको डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं. लेविस ने ये डॉट स्ट्रक्चर दिया है एंड दैट डॉट स्ट्रक्चर शोज़ अ पिक्चर ऑफ बॉन्डिंग इन मॉलिक्यूल. अब हमें पता चला जैसे हाइड्रोजन H2 है तो हाइड्रोजन के बीच में दो इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसका मतलब इन दो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करके बॉन्ड में आता है. हमें पता है मतलब हमें एग्जैक्ट बॉन्ड कितने हैं वो लेविस डॉट स्ट्रक्चर से पता चलता है. हमने हाइड्रोजन के बीच में दो डॉट डाले, इसका मतलब वहाँ पे वन बॉन्ड बनेगा, तो हमें उसमें बॉन्डिंग का पिक्चर मिलता है. मतलब मॉलिक्यूल में कितने बॉन्ड रहेंगे दैट इज शोन बाय द लेविस डॉट स्ट्रक्चर. तो लेविस डॉट स्ट्रक्चर हमें क्या बताता है, लेविस डॉट स्ट्रक्चर शोज अ पिक्चर ऑफ बॉन्डिंग इन मॉलिक्यूल एंड आयंस इन टर्म्स ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ. क्योंकि हम दो आइटम के बीच में क्या देते हैं, हम दो आइटम के बीच में दो डॉट शो करते हैं, मतलब हम शेयर्ड पेयर, क्योंकि इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका अपना शेयर्ड ही होता है ना, शेयरिंग की वजह से वो बॉन्ड बनता है, इसलिए इसको हम शेयर्ड पेयर बोलेंगे. दो आइटम के बीच में हमने शेयर्ड पेयर को रखा है और साथ में डुप्लेट या फिर ऑक्टेट का कंसेप्ट तो आएगा, पर यहाँ पे ऑक्टेट अप्लाई नहीं होगा, यहाँ पे डुप्लेट अप्लाई होगा. और ये शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन की वजह से हमें ये भी पता चला है कि इसमें कितना बॉन्ड फॉर्म होगा. तो इस लेविस डॉट स्ट्रक्चर से हमें बॉन्डिंग के बारे में पता चलता है. ठीक है, और वो बॉन्डिंग इसमें मॉलिक्यूल में या फिर आयन में, वो भी इन टर्म्स ऑफ शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द ऑक्टेट रूल भी हमें वो एक्सप्लेन करता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन अगर है तो उस केस में हम अगर क्लोरीन के अगर दो एटम्स है तो ऑब्वियसली एक क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 एक 7. दूसरा क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7. तो ऑब्वियसली दो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर लेंगे, तो इस इस क्लोरीन की भी ऑक्टेट कंप्लीट होती है और इवन इस क्लोरीन की भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाती है. ठीक है, तो ऑक्टेट रूल भी बताता है और कितने बॉन्ड बनेंगे, तो क्लोरीन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनेगा, तो इसकी भी इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाती है. इन ऑल दोस द पिक्चर डज नॉट एक्सप्लेन कंप्लीट द बॉन्डिंग एंड बिहेवियर ऑफ मॉलिक्यूल. लेकिन ये जो लेविस का स्ट्रक्चर है दैट डज नॉट एक्सप्लेन कंप्लीटली द बॉन्डिंग एंड बिहेवियर ऑफ मॉलिक्यूल का कंप्लीट बॉन्डिंग और उसका बिहेवियर वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता. ठीक है, मतलब कंप्लीट बॉन्डिंग कैसे फॉर्म, मतलब एग्जैक्टली वो बॉन्ड बना ही कैसे है, इसका कंप्लीट एक्सप्लेन वो नहीं देता. एज वेल एज बिहेवियर ऑफ मॉलिक्यूल के बिहेवियर के बारे में वो एक्सप्लेन नहीं करता कि कौन सा मॉलिक्यूल कैसे बिहेव करेगा. एंड इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ मॉलिक्यूल. और वो हमें हेल्प करता है किसके लिए, फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ मॉलिक्यूल अंडरस्टैंड करने के, एग्जैक्टली मॉलिक्यूल कैसे फॉर्म होगा, प्रॉपर्टीज़ कैसे रहेगी उसकी, ये अंडरस्टैंड करने के लिए हमें लेविस डॉट स्ट्रक्चर हेल्पफुल होता है. ठीक है, आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गए होंगे. तो लेविस डॉट स्ट्रक्चर क्या शोज करता है, पिक्चर ऑफ बॉन्डिंग इन मॉलिक्यूल एंड आयन इन टर्म्स ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड ऑक्टेट रूल. ठीक है, लेविस डॉट स्ट्रक्चर से हमें बॉन्डिंग मॉलिक्यूल के अंदर का और आयन के अंदर का बॉन्डिंग कैसे होता है शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन की मदद से ये पता चलता है. तो एक्जैक्टली हमें बॉन्ड कितने बनते हैं वो पता चलता है. उसके बाद ऐसा पिक्चर जो है दैट डज नॉट एक्सप्लेन कंप्लीट द बॉन्डिंग, वो बॉन्डिंग कंप्लीटली एक्सप्लेन नहीं करता एंड मॉलिक्यूल का बिहेवियर भी एक्सप्लेन नहीं करता. इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ मॉलिक्यूल. वो मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन और प्रॉपर्टीज़ को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है. ठीक है, उसके बाद देखो उसमें कुछ स्टेप्स दिए फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लेविस डॉट स्ट्रक्चर, कि हम कोई भी मॉलिक्यूल का डॉट स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करें. तो उसके लिए लेविस ने कुछ स्टेप्स दिए. उसने पहले स्टेप ये दिए कि फर्स्ट स्टेप ये दिए कि ऐड द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ कंबाइनिंग एटम इन अ मॉलिक्यूल. हमें क्या करना है पहले स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में ऐड द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऐड द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ कंबाइनिंग एटम इन द मॉलिक्यूल. अब कंबाइनिंग एटम जैसे फॉर एग्जांपल हमें H2O बनाना है. ठीक है,
अगर H2O बनाना है तो हमको पता है कि इसमें कंबाइनिंग आइटम कितने रहेंगे। हम पहले एलिमेंट देखेंगे, हाइड्रोजन इस एलिमेंट के 2 आइटम एंड ऑक्सीजन का 1 आइटम, ऐसे 3 कंबाइनिंग आइटम वाटर में रहते हैं। ठीक है, तो और हर एक इसमें कितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो भी हमें देखना है। जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन में 1 ही इलेक्ट्रॉन है तो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 हो गया। दूसरे हाइड्रोजन में भी 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो 1 + 1 2 हो जाएगा। और ऑक्सीजन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट शेल में 2 एंड सेकेंड शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और मतलब उसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6। और अगर हमने टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाले उन सभी तीनों कंबाइनिंग आइटम को मिला के, वाटर में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 6 + 7 + 8 मतलब 6 + 1 + 1 मतलब 6 7 8 मतलब टोटल 8 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाटर मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होते हैं। वाटर में कंबाइनिंग आइटम कितनी है, 3, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, ये 3 कंबाइनिंग आइटम है। और इनके सबके आउटरमोस्ट शेल के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अगर हमने गिना तो हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन और इस ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन ना, इन सभी वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अगर हम काउंट करते हैं, ऐड करते हैं, तो वी गेट टोटल 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द H2O मॉलिक्यूल। अब हमें इस 8 इलेक्ट्रॉन्स को यूज़ करना है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ वाटर। हाउ वी अरेंज दिस 8 इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन आइटम, वो हमें देखना है। ठीक है, तो ये हो गया। तो हमने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कर लिए। उसके बाद अगर हमें स्ट्रक्चर लिखना है तो हम क्या, सेकंड पॉइंट में हम क्या करेंगे, राइट द स्केलेटल स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल टू शो द एटम। और एटम को शो करने के लिए हम क्या करेंगे, स्केलेटल स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। अब स्केलेटल स्ट्रक्चर ड्रॉ करना, जैसे हमें वाटर का स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है, किसका स्ट्रक्चर बनाना है, अगर हमें H2O बनाना है, अगर हमें H2O बनाना है तो H2O बनाने के लिए हमें उसका स्केलेटल स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा। स्केलेटल में सबसे पहले सेंटर में एक ऑक्सीजन एटम आएगा और बाद में हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, ठीक है, इसका स्केलेटल स्ट्रक्चर हो गया। अब ये स्केलेटल स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बाद ये जो स्केलेटल स्ट्रक्चर है, उस स्केलेटल स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बाद आपको इनके बीच में एक एक शेयर्ड पेयर रखनी है। एक एक शेयर्ड पेयर रखना मतलब एक एक बॉन्ड रखना। ठीक है, इसके बीच में एक शेयर्ड पेयर और इसके बीच में एक शेयर्ड पेयर हमें यहाँ पे रखना है। अगर हमने एक शेयर्ड पेयर रख दी, ठीक है, तो ये शेयर्ड पेयर रखने के बाद हमें मतलब मॉलिक्यूल 2 आइटम जो है वो 2-3 आइटम जो एक साथ कंबाइन हो जाएंगे। ठीक है, अब ये कंबाइन हो गया तो ये हमारे सेकंड स्टेप। हम क्या करेंगे, स्केलेटल स्ट्रक्चर ड्रॉ करके रख देंगे और उनके बीच में एक एक शेयर्ड पेयर डाल देंगे। और शेयर्ड पेयर क्या फॉर्म करता है, एक सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। मतलब इनडायरेक्ट शेयर्ड पेयर रखना मतलब एक इस कोवैलेंट बॉन्ड को दिखाना। ठीक है, ये हमारा सेकेंड पॉइंट। पहले टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन गिनना, फिर स्केलेटल स्ट्रक्चर मतलब मॉलिक्यूल में जितनी भी आइटम्स है उसको लिखना और उसके बीच में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लिखना। ठीक है, वो भी शेयर्ड पेयर के फॉर्म में, मतलब एक सिंगल बॉन्ड बने सबके बीच में, ऐसे आपको शेयर्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन को उसमें डालना। उसके बाद थर्ड पॉइंट में ऐट द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन पेयर टू कंप्लीट द ऑक्टेट ऑफ ईच आइटम। उसके बाद जितनी भी आइटम्स वहाँ पे अटैच है उन सभी आइटम की ऑक्टेट कंप्लीट होती कि नहीं होती वो आपको देखना है। और उसके लिए हमें इलेक्ट्रॉन पेयर को ऐड करना, मतलब ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉन पेयर को वहाँ पे ऐड करना है। तो ऐड रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स टू कंप्लीट द ऑक्टेट ऑफ ईच आइटम। हर एक आइटम की ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन पेयर को ऐड करना है। इफ़ ऑक्टेट इज़ नॉट कंप्लीट, अगर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो फॉर्म अ मल्टीपल बॉन्ड्स बिटवीन द एटम्स सच दैट ऑक्टेट ऑफ ईच आइटम इज़ कंप्लीट। अगर ऑक्टेट इज़ नॉट कंप्लीट, अगर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो हमें उस टाइम पे मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म करना पड़ेगा बिटवीन द एटम सच दैट ऑक्टेट ऑफ ईच आइटम इज़ कंप्लीट। उससे क्या हो जाएगा, हर एक आइटम की ऑक्टेट क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अगर ऑक्टेट इज़ नॉट कंप्लीट, अगर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो हमें मल्टीपल बॉन्ड की मदद से क्या करना पड़ेगा, ऑक्टेट को कंप्लीट करना पड़ेगा एंड सच दैट ऑक्टेट ऑफ ईच आइटम इज़ कंप्लीट। उससे क्या होगा, ऑक्टेट जो है हर एक आइटम की कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, देन अगर हमारे केस मॉलिक्यूल में अगर एक अनायन है तो वो क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को ऐड करेगा फॉर ईच नेगेटिव आयन। हर एक नेगेटिव आयन के लिए एक इलेक्ट्रॉन के लिए हम एक नेगेटिव चार्ज यूज़ करेंगे। ठीक है, इन अनायन ऐड 1 इलेक्ट्रॉन फॉर ईच नेगेटिव चार्ज। हर एक अनायन के लिए हर अनायन में एक इलेक्ट्रॉन के लिए हम एक नेगेटिव चार्ज ऐड करेंगे। इन कटायंस
कटायन में रिमूव और सब्सट्रैक्ट 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस इलेक्ट्रॉन फॉर ईच पॉजिटिव चार्ज। और कटायंस में हम एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकते हैं या फिर सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है, फ्रॉम वैलेंस इलेक्ट्रॉन फॉर ईच पॉजिटिव चार्ज। एक पॉजिटिव चार्ज के लिए एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे और अनायन में एक नेगेटिव चार्ज के लिए एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देंगे। देन अगर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है तो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल में एटम्स एंड आयंस जो मतलब पॉलीएटॉमिक एटम्स और आयंस मतलब एटम्स का नंबर भी बहुत ज़्यादा और आयंस का नंबर भी बहुत ज़्यादा, तो उस टाइम पे जो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है इज़ द सेंट्रल एटम फॉर एग्जाम्पल सल्फर इज़ गिवन देयर कि अगर हमारे पास बहुत सारे एटम्स है, बहुत सारे आयंस है, तो उसके बीच में अगर हमें स्केलेटल ड्रॉ करना है तो हमें सिर्फ एटम को ड्रॉ करना पड़ता है। तो हम किस एटम को सेंटर में ड्रॉ करेंगे, तो द लीस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव और द लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, नॉट पॉजिटिव, द लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज़ द सेंट्रल एटम फॉर द लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है वो कैसा है, सेंट्रल एटम। इन पॉलीएटॉमिक एटम्स में और आयंस में लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो होता है वो सेंट्रल एटम है, ठीक है, और उसको हमें सेंटर में लिखना है। जैसे फॉर एग्जांपल सल्फर इज द सेंट्रल एटम इन SO4 एंड नाइट्रोजन इज सेंट्रल एटम इन NO3-, ठीक है। तो पॉलीएटॉमिक एटम्स एंड आयंस में लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है वो सेंट्रल एटम है एंड सल्फर ये सेंट्रल एटम है SO4 में एंड नाइट्रोजन ये सेंट्रल एटम है NO3- आयन में, ठीक है। देन उसके बाद उसके बाद 8 पॉइंट देखो, आफ्टर राइटिंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लिखेंगे तो एज अ शेयर्ड पेयर फॉर्मिंग अ सिंगल बॉन्ड के जैसे हम शेयर्ड पेयर को लिखेंगे तो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन पेयर जो है जिसको हम यूज़ करेंगे एज आइदर फॉर मल्टीपल बॉन्ड और रिमेन एज अ लोन पेयर। एक तो उसको हम लोन पेयर के जैसे यूज़ करेंगे या फिर मल्टीपल बॉन्ड के जैसे हम उसको यूज़ करेंगे, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है कि हमारा मॉलिक्यूल जैसे रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम उसको देखेंगे। अब देखो प्रॉब्लम नंबर 5.1। अब इसमें आपको आइडिया आ जाए कि एग्जैक्टली हमें क्या करना है। सबसे दिया प्रॉब्लम 5 आई होप को स्टेप समझ में आ गई। एक बार फिर से रिवाइज करें। सबसे पहले हमें क्या करना है, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन को गिनना है, उसके बाद स्केलेटल स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। स्केलेटल स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बाद जितने भी एटम्स हैं उनको हमें एक एक शेयर्ड पेयर से ज्वाइन कर लेना। एक एक शेयर्ड पेयर से ज्वाइन करना मतलब हर एक के बीच में सिंगल बॉन्ड फॉर्म करना। उसके बाद हमें हर एक एटम की ऑक्टेट कंप्लीट करनी है, लेकिन अगर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होती है तो उसके बीच में हमें मल्टीपल बॉन्ड्स ड्रॉ करने पड़ेंगे। 2 एटम के बीच में मल्टीपल बॉन्ड ड्रॉ करना पड़ेगा और जिसकी वजह से हर एक एटम की ऑक्टेट कंप्लीट हो, ठीक है। अगर अनायन हमारे इसमें है तो अनायन अगर है तो ऐड 1 इलेक्ट्रॉन फॉर ईच नेगेटिव, एक नेगेटिव चार्ज के लिए एक इलेक्ट्रॉन हमें ऐड करना। अगर कटायन है तो रिमूव और सब्सट्रैक्ट 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस इलेक्ट्रॉन फॉर ईच पॉजिटिव चार्ज, हर एक पॉजिटिव के लिए हमें एक इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, रिमूव। अनायन है तो हमें एक इलेक्ट्रॉन की, अनायन अगर है तो एक नेगेटिव चार्ज के लिए एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना। अगर कटायन है तो कटायन के लिए हमें रिमूव और सब्सट्रैक्ट 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना और सब्सट्रैक्ट करना है फ्रॉम द वैलेंस इलेक्ट्रॉन फॉर ईच पॉजिटिव चार्ज। अगर पॉलीएटॉमिक आयन है तो पॉलीएटॉमिक आयन में एटलीस्ट जो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसको हमें सेंटर में लेना है और बाकी सब एलिमेंट को हम इसमें ले सकते हैं, ठीक है, बाजू में सराउंडिंग में ले सकते हैं। और अगर हमारे पास शेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर हमें ऐड करने हैं, बैलेंस ड्रॉ अगर हमें ऐड करने हैं तो हम पहले उसको मल्टीपल बॉन्ड्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, एज वेल एज उसको हम एज अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में भी एटम के ऊपर लिख सकते हैं। अब हमें देखना है प्रॉब्लम नंबर 5.1। अब इस प्रॉब्लम नंबर 5.1 में हमें लेवी स्ट्रक्चर लिखना है NO2 के लिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हमें NO2 का स्ट्रक्चर लिखना है तो हमारा सबसे पहला पॉइंट ये है कि हमारे पॉइंट में सबसे पहले हमें वैलेंस नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं। और नंबर ऑफ़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर हम काउंट करते हैं, ठीक है, तो नंबर ऑफ़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर हम काउंट करते हैं तो कैसा आएगा उसका, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन का काउंट करते हैं तो हमें सबसे पहले नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर पता मुझे जो आपको लिख के दिया है NH2, एक्चुअली पूरा लिख के दिया है। अगर हम लिखेंगे तो कैसा आएगा 1s2 2s2 4 हो गए, उसका एटॉमिक नंबर 7 है, ठीक है, एंड 2p3, मतलब यहाँ पे लिख लेते हैं, नीचे कोई प्रॉब्लम नहीं। 1s2 2s2 2p3, ठीक है, 7 हो गए, मतलब फर्स्ट शेल में 2 एंड सेकेंड शेल में
5, फर्स्ट शेल में 2 एंड लास्ट शेल में 5, ऐसा कुछ कंसेप्ट रहेगा उसका, ठीक है। 2 और 5, फर्स्ट शेल में 2 और लास्ट शेल में 5, और वैसे में 5 का काम है वैलेंस का। उसके बाद ऑक्सीजन का एटम नंबर 8 है, उसका कॉन्फिडेंस क्या आएगा 1s2 2s2 2p6 10 हो गया, हमें 2p4 आएगा यहाँ पे, ठीक है। 2p4 आएगा, मतलब फर्स्ट शेल में 2 एंड सेकेंड शेल में 6, ठीक है। इतने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। अब हमें बैलेंस में पता चल गया। अब हमारे NO2 में 2 ऑक्सीजन, 1 नाइट्रोजन मतलब 5 प्लस 2 ऑक्सीजन है, तो 2 इंटू 1 में 6, 2 इंटू 6, ठीक है। कितना हो गया 2 इंटू 6 एंड प्लस 1 इलेक्ट्रॉन फॉर द नेगेटिव चार्ज ऑफ द अनायन। उस नेगेटिव चार्ज के लिए हमें 1 इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड करना है, तो 1 इलेक्ट्रॉन हमने उसमें ऐड कर दिया। अब यहाँ पे 5 प्लस 2 इंटू 6 प्लस 1, तो ये तो ब्रैकेट में रहेगा, ठीक है। तो 2 इंटू 6 मतलब 12 प्लस 5 प्लस 1, और 6 इंटू 2 12, 12 प्लस 5 17, 17 प्लस 1 18, मतलब देर आर टोटल 18 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन NO2 मॉलिक्यूल। तो हमें ये पता चल गया, जैसे आपको यहाँ पे दिया ही है कि NO2 में 18 मॉलिक्यूल्स 18 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेंगे। उसके बाद हम उसका स्केलेटन ड्रॉ करेंगे, तो स्केलेटन में सेंटर में O, देन नाइट्रोजन एंड फिर से ऑक्सीजन, ठीक है। अब हमें क्या करना है, पहले दोनों के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर को ड्रॉ करना है। हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है 18 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, उसको हमें अरेंज भी करना है। अब हमने सिंगल बॉन्ड दे दिया, अब उसके बाद का रूल है हमारे ऑक्टेट कंप्लीट करना है। ऑक्टेट कंप्लीट करना, तो इसके बाजू में 2 है, 3 4 5 6 7 8 हो गया ऑक्टेट कंप्लीट। उसके बाद इस ऑक्सीजन को कंप्लीट करके देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। बट व्हाट अबाउट नाइट्रोजन के पास तो 4 ही इलेक्ट्रॉन है, ये 1 ये 2 ये 3 और ये 4। तो हम कैसे, अब इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो इस केस में देखो ऑक्सीजन की ऑक्टेट तो कंप्लीट हो रही है, बट व्हाट अबाउट नाइट्रोजन की ऑक्टेट तो कंप्लीट हो ही नहीं रहे। अगर नाइट्रोजन की ऑक्टेट अगर हमें कंप्लीट करनी है तो हम कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे, नाइट्रोजन के पास तो 4 ही इलेक्ट्रॉन हो गए, उसको अगर स्टेबल होना है तो हमें और इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। हम क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन पेयर को यहाँ से हटा के यहाँ पे लिखेंगे। अगर हमने एक इलेक्ट्रॉन पेयर को हटा के यहाँ पे लिख लिया, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 ही हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, हम क्या करेंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ से जो उठाई है हमने, वो इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो हम इनके बीच में लिखेंगे जो डबल बॉन्ड फॉर्म करेंगे। ऑलरेडी एक बॉन्ड था, एक बॉन्ड फॉर्म कर लेगी, ठीक है। और एक बॉन्ड अगर उसने फॉर्म कर दिया तो ऑलरेडी एक था और एक और डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो कितने इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4, नाइट्रोजन का राउंड में 1 2 3 4 5 6, ऐसे 6 इलेक्ट्रॉन्स है। बट हमें तो ऑक्टेट कंप्लीट करना है नाइट्रोजन, तो हमें एक दो और 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। हमारे टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, व्हाट अबाउट नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑक्सीजन के भी 8 हो गए, ठीक है। नाइट्रोजन के 8 के लिए 2 चाहिए, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पास बचे, तो हम 2 इलेक्ट्रॉन को एज अ लोन प्लेस में दिखा देंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्सीजन कंप्लीट हो गया, ये भी कंप्लीट हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये भी कंप्लीट हो गया। हर एक इसमें 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो इस तरीके से हमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, ठीक है। आई होप कोई स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर स्टडी करना है। इसके बाद के लेक्चर में थे, मतलब एक प्रॉब्लम बचा है ICU का, तो हम नेक्स्ट सेशन में स्टडी कर लेंगे। थैंक यू सो मच।